मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़जीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफराज फरमा जिसका तूने उनके लिए वादा फरमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत ने सीनियर IPS अहदेदार जितेंद्र को रियासत का नया DGP किया मुकर्रर। वो मौजूदा DGP रवि गुप्ता को महकमे दाखिला के स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर तबादला करते हुए हुकूमत ने किया मकतूब जारी। शहर के प्रगति नगर में वाक़ मुनक्कब संगम में मुनक़िदा साबिक़ा वज़ीर व जहानी DC निवास की ताज़ियती इजलास में साबिक़ा मेयर D संजय व MP DRB MLAs धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता P राकेश रेड्डी PCP कांग्रेस ज़ियारत कायदीन में हिस्सा लेते हुए इनकी तस्वीर पर पेश की खराज अक़ीदत। हुकूमत की जानिब से बावखार तरीके से रूबे अमल में लाए जाने वाले वना महोत्सव को ज़्यादा तरजीह। रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत ज़िले कलेक्टरान को किया अहकामात जारी। मौसमी अमराज के फैलाव को रोकने के लिए अवाम क़ब्ल अज़ वक्त एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। ज़िले के अवाम के लिए कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाने का ज़िले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इज़हार। रियासती मालियाती शोबे को सही तरीके से मुनज़्ज़म करने से CM रेवंत रेड्डी खातिर है। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने सहाफ़ती नशे से किया खिताब। शहर के मुबारक नगर में वाक़ RBRR स्कूल में स्पोर्ट्स डे की इफ्तिताही तक़रीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। इफ्तिताही तक़रीब में इंतज़ामिया कमेटी सदर महिपाल रेड्डी HM व असातिज़ा साहिबीन तलबा ने शिरकत। ज़िले निज़ामाबाद में ग्रुप 2 ग्रुप 3 कोचिंग का महकमे अक़ीदती बहबूद की जानिब से उर्दू घर अहमदी बाज़ार पर किया गया आगाज़। तलबा से इस्तिफ़ादे की अपील। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। शादी मुबारक चेकों की तक़सीम में हकाम के अदम तवज्जो के बाइस मुतवस्सित तबक़े के ख़ानदान को मुश्किलात का सामना। आर्मूर MIM पार्टी शहरी सदर ज़हीर अली ने किया इज़हार। आमिर शहर के MIM पार्टी शहरी सदर ज़हीर अली ने कल्याण लक्ष्य में शादी मुबारक चेकों की फौरी तौर पर इजराई अमल में लाने का मुतालबा करते हुए आज MIM पार्टी के ज़ेर एहतमाम आर्मूर RDO को एक याददाश्त हवाले की। इस मौके पर शहरी सदर ज़हीर अली ने मुखातिब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से शादी मुबारक चेकों की मंजूरी अमल में लाए जाने की वजह से तहसीलदार दफ्तर में मौजूद है, लेकिन मुकामी MLA अपना वक्त मुख्तस न करने की वजह से चेकों की फ़राहमी में ताख़ीर हो रही है। लिहाजा ओहदेदारान MLA फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए चेकों की फ़राहमी अमल में लाने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में MIM कायदीन अब्दुल खालिद, जावेद, अब्दुल्ला, सलमान, अफरोज़, वहीदुद्दीन व दीगर मौजूद थे। ये चेक्स आए हैं, लेकिन आर्मूर MLA राकेश रेड्डी साहब टाइम नहीं दे रहे हैं। वो टाइम देंगे तो ये चेक्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो हम पूछना चाह रहे हैं राकेश रेड्डी साहब को कि आवाम परेशान है। गरीब लोग जो शादी के लिए कर्ज लिए हैं, उनके घर के ऊपर आकर कर्जदार जो है उनकी इज्जत निकाल रहा है। लोग परेशान हाल फिर रहे हैं, कर्जे में मुब्तला हो चुके हैं और गरीबों के लिए ना हमारे MLA साहब के पास टाइम है,
ना हमारे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं उनके पास टाइम है। और हम हुकूमत से भी मुतालिबा कर रहे हैं कि इस तरीके की लापरवाही समझ के बाहर है। गरीब परेशान है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये मुतालिबा कर रही है कि इमीडिएटली शादी मुबारक के चेक्स को इशू किया जाए। गरीब लोग जो परेशान हैं उनको राहत मिले। अगर नहीं करेंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कलेक्ट्रेट पर धरना देगी। बाज़ाब्ता हम बता रहे हैं कि लोग बहुत परेशान हाल हैं। हम जिले कलेक्टर से मुतालिबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शादी मुबारक के चेक्स को इशू किया जाए। और हम आरमूर के रुकने असम्बली राकेश रेड्डी साहब को भी कहना चाहते हैं कि आप गरीबों के लिए थोड़ा टाइम निकाल कर इन शादी मुबारक चेक्स को तकसीम कीजिए। अगर नहीं करेंगे आपके ऑफिस के सामने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन धरना देगी और कलेक्ट्रेट के सामने भी धरना देगी। तलाक याफ्ता मुस्लिम खातून अपने साबिक शौहर के खिलाफ फौजदारी कानून की दफ़ा 125 के तहत नॉन नफ़क़ा का दावा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने एक फैसले में कहा है कि एक तलाक याफ्ता मुस्लिम खातून अपने साबिक शौहर के खिलाफ फौजदारी कानून CRPC की दफ़ा 125 के तहत नॉन नफ़क़ा का दावा दायर कर सकती है। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज की बेंच ने तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले दरख्वास्त गुजार मोहम्मद अब्दुल समद की जानिब से अपनी साबिक़ा बीवी को 10,000 रुपये उबूरी कफ़ालत अदा करने के तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने की दरख्वास्त पर यह फैसला सुनाया है। जस्टिस नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हम यहाँ बड़े नतीजे के साथ मुजरिमाना अपील को मुस्तरद कर रहे हैं कि सेक्शन 125 CRPC तमाम ख़वातीन पर लागू होगा, न कि सिर्फ शादीशुदा औरत। अदालत ने यह भी कहा कि अगर सेक्शन 125 CRPC के तहत दरख्वास्त के ज़ेर इल्तिवा होने के दौरान मुतालिका मुस्लिम खातून को तलाक हो जाती है तो वो मुस्लिम खातून शादी पर हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2019 का सहारा ले सकती है। अदालत ने मज़ीद कहा कि 2019 का एक्ट सेक्शन 125 CRPC के तहत राहत फ़राहम करता है। दरख्वास्त गुजार की तरफ से पेश होने वाले वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मुस्लिम ख़वातीन तलाक पर हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1986 के पेश नज़र तलाक याफ्ता मुस्लिम खातून सेक्शन 125 CRPC के तहत फ़ायदे का दावा करने की हकदार नहीं है। मज़ीद ये कि 1986 का एक्ट मुस्लिम ख़वातीन के लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद है, इस पर बहस की गई है। ज़िले निज़ामाबाद में ग्रुप 2 और 3 कोचिंग का आगाज़। महकमे खलती बहबूद निज़ामाबाद की जानिब से ग्रुप 2 और ग्रुप 3 फ्री कोचिंग का उर्दू घर अहमदी बाज़ार निज़ामाबाद पर आगाज़ हो चुका है, जिसमें ग्रुप 2 की 783 और ग्रुप 3 की 1388 जायदादें बतलाई गई हैं, जिसके लिए माहिरीन फैकल्टीज़ की खिदमात हासिल की जा रही हैं, जो सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे तक कोचिंग रहेगी, जो 45 दिनों तक कोचिंग रहेगी। ख्वाहिशमंद हज़रात रजिस्ट्रेशन कॉपी के साथ अपनी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। मज़ीद तफ़सीलात के लिए फ़ोन नंबर 9948956994 और 9700351786 पर रब्ता करें। महाराष्ट्र के 5 अज़ला में ज़लज़ले के झटके। महाराष्ट्र के 5 अज़ला में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। चारशंबे की सुबह आने वाले इस ज़लज़ले के 22 शहरियों में खौफ की लहर दौड़ गई। मौसूल इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ज़लज़ले के ये झटके 4 अज़ला पर मबनी हिंगोली, नांदेड़ और वाशिम और जालना ज़िले में महसूस किए गए। इन ज़लज़लों की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सुबह सवेरे आने वाले ज़लज़ले के झटकों की वजह से कुछ देर के लिए लोगों में खौफ व हरास का माहौल रहा। परभनी ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मौसूल इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक झटके सुबह 7:15 पर महसूस किया गया। परभनी शहर से लोग गंगाखेड़ और दीगर इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। कई मुकामात पर अचानक ज़मीन हिलने से लोग घरों से बाहर निकल आए। मौसूल इत्तलात के मुताबिक रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.2 थी। हिंगोली ज़िले में भी ज़लज़ला आया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आज सुबह 7:15 के करीब हिंगोली ज़िले में ज़लज़ले के झटके दूर दूर तक महसूस किए गए। इस ज़लज़ले के झटके ज़िले हिंगोली के 5वें तालुक़े में महसूस होते ही शहरियों में खौफ का माहौल पैदा हो गया। अभी तक इस ज़लज़ले से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस ज़लज़ले ने शहरियों में खौफ की लहर पैदा कर दी। हिंगोली शहर ने भी इस ज़लज़ले के झटके महसूस किए और इस ज़लज़ले का मंजर CCTV कैमरे में कैद हो गया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक हिंगोली में इस ज़लज़ले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 4.5 थी। मराठवाड़ा से मुत्तसिल वाशिम समेत
रसूद तालुके के कुछ हिस्सों में ज़लज़ले की शदीद झटके महसूस किए गए। सुबह 7:09 और 7:14 पर ज़लज़ले के 2 झटके महसूस किए जाने से शहरी खौफ के मारे घरों से बाहर निकल आए। जयपुर, टिंकासोडा, सावली, कृष्णा के देहातों में घरों पर टीन के खतूत की जोरदार टक्कर हुई। गायों में बंधे मवेशी भी ज़लज़ले से खौफजदा होते देखे गए। जानवर बेचैन थे और बाहर निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। इस ज़लज़ले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। मराठवाड़ा के नांदेड़ और जालना जिला में भी ज़लज़ले की जद में आए। सुबह 7:15 पर नांदेड़ जिले में ज़लज़ले के झटके महसूस किए। जालना जिले के अंबाद, घनसावंगी, परतूर तालुके के कुछ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। मौसमी अमराज पर काबू पाने के लिए इक़दामात के तहत जिले सतह पर एक कंट्रोल रूम को कायम करने का जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। जिले में कहीं पर भी मौसमी अमराज से मुतासर होने की सूरत में फौरी तौर पर सेल नंबर 9059764785 या 7386429323 पर फ़ोन करते हुए मतला करने की ताकीद की, जो कि हर रोज़ सुबह 9 बजे से दोपहर 6 बजे तक कंट्रोल रूम में इत्तला दी जा सकती है। आमतौर पर मौसमी बारिश के पेश नज़र मलेरिया, चिकनगुनिया और जहरीली बुखार फैलने का खदशा होता है, इसीलिए क़ब्ल अज़ वक्त एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का इजहार किया। मौसमी अमराज से मुताल्लिक़ मालूमात कंट्रोल रूम में हासिल होने के फौरी बाद तिब्बी टीम रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए जंगी खतूत पर इक़दामात करने का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने इजहार किया। श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर IFTU जिला असिस्टेंट सेक्रेटरी आर रमेश ने 11 जुलाई को रियासती पंचायत राज कमिश्नर दफ्तर का मुहासिरे को कामयाब बनाने की अपील करते हुए इससे मुताल्लिक़ा पंपलेट की रस्मी जाई अमल में लाई। तेलंगाना प्रगतिशील ग्राम पंचायत वर्कर्स यूनियन IFTU के ज़ेर-एहतिमाम ग्राम पंचायत वर्कर्स को दरपेश मसाइल के हल के लिए जुलाई 11 तारीख को रियासती पंचायत राज दफ्तर का मुहासिरे को श्रीकुंडा मंडल के GP कारकुनान कामयाब बनाने की IFTU जिले असिस्टेंट सेक्रेटरी आर रमेश ने अपील की। आज इसी को मद्देनजर रखते हुए श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर इससे मुताल्लिक़ा पंपलेट ग्राम पंचायत कारकुनों के हमरा रस्मी जाई अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि रियासत भर में 12,679 ग्राम पंचायतों में 51,308 कारकुनों की रियासत की बेशतर ग्राम पंचायतों में 9 माह की तनख्वाहें बाकी कारकुनान फाखा कशी की ज़िंदगी गुजार रहे। नई गवर्नमेंट इख्तियार पर आने के बाद से वर्कर्स रियासत की तरफ से ग्राम पंचायतों को फंड से जारी ना करने की वजह से मेहनत कश तबके को नतीजा हासिल नहीं हो रहा है, जिससे मुसलसल मेहनत करने वालों को तनख्वाह की अदायगी अमल में न लाना रियासती हुकूमत की जानिब से जुल्माना हरकत होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि बढ़ते हुए आबादी के मुताबिक तनख्वाह में इजाफा करे और मल्टीपर्पज़ निज़ाम को मनसूख करे और जियो 60 के तहत उजरत की अदायगी अमल में लाई जाए और PFO ESI को रूबे अमल में लाते हुए बढ़ती हुई आबादी के मुताबिक तनख्वाह में इजाफा करते हुए कारकुनान की तादाद में इजाफा करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में मंडल तेलंगाना प्रगतिशील ग्राम पंचायत वर्कर्स यूनियन IFTU कायदीन साई रेड्डी, राजा लिंगम, बोरन्ना, साइलू, राजवा, सायव्वा, सुजाता व दिगर ने शिरकत की। 8,500 రూపాయలు ఇచ్చి 1000 రూపాయలు బోనస్ కింద ఇచ్చి ఈ రోజు చేతులు దులుపుకుంటున్న పరిస్థితి కనబడుతున్నది. ఉద్యోగ భద్రత లేదు, PF సౌకర్యం లేదు, ESI సౌకర్యం లేదు. వీటన్నిటిని అమలు చేయాలని చెప్పేసి కూడా పోరాటం చేస్తే ప్రభుత్వాలు పంటిముట్టనట్టుగా కార్మికులను చిన్నచూపు చూసే విధంగా ఈ రోజు మాట్లాడుతూ ఉన్నాయి, చేస్తూ ఉన్నాయి. ఇది సరైన విధానం కాదని చెప్పేసి కూడా IFTగా మేము ఖండిస్తున్నాం. గత ఈ నెలలో 5వ తారీఖు నాడు చెలో కలెక్టరేట్ నిర్వహించడం జరిగింది. माहौल के तहफ़्फ़ुज़ व हरियाली को फ़रोग़ देने के मकसद के तहत हुकूमत की जानिब से बावक़ार तरीक़े से रूबे अमल में लाए जाने वाला वना महोत्सव प्रोग्राम को ज़्यादा तरजीह देने की रियासती हुकूमत चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने की ताकीद। रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने वना महोत्सव, प्रजा पालना के अलावा इमदादी मराकज़, महिला शक्ति, मौसमी अमराज व अम्मा आदर्श स्कूल कमेटी के ज़ेर-एहतिमाम शुरू किए जाने वाले कामों के अलावा धरनी दरख्वास्तों, मुफ्त यूनिफॉर्म, निसाबी कुतुब की फ़राहमी और सातिज़ा साहिबीन के उमूमी तबादले व दीगर उमूर पर दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत जिला कलेक्टर से इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बारिश ताख़ीर से होने के बावजूद भी मूसलाधार बारिश हो रही है, इसीलिए इस वक्त बड़े पैमाने पर शजरकारी अंजाम देना निहायत ज़रूरी है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मुनासिब जगहों की निशानदेही करते हुए वसी पैमाने पर पौधे लगाने के लिए इक़दामात करने की ताकीद की। रियासत भर में 20 करोड़ से ज़ायद पौधे लगाने का मकसद तय किया गया है, इसीलिए ज़िले के लिए मुख्तस किए गए
अहदाफ को हासिल करने का इजहार किया। वो मुनासिब जगहों की निशानदही करते हुए लगाए गए हर एक पौधे को GU टैगिंग करे। वो अगस्त के आखिर तक मुकर्ररा अहदाफ के मुताबिक 100% पौधे लगाने के लिए मनसूबाबंदी पर अमलावरी करने का इजहार किया। माकलूर मंडल में वाक़ कोत्तापल्ली, धर्माराम व डिगमपल्ली, सिंगमपल्ली देहातों का एडिशनल कलेक्टर अंकित ने किया मुशाहिदा। एडिशनल कलेक्टर अंकित ने माकलूर मंडल में वाक़ कोट्टापल्ली, धर्माराम व डिगमपल्ली, संगमपल्ली का मुशाहिदा करते हुए इन्होंने देहात में वाक़ नर्सरी, वाईकुंठा दमाम पार्क स्कूल की इमारतों का जायजा लिया और मौसम बारिश होने के बाइस स्कूल के इतराफ इकनाफ के माहौल को साफ सुथरा रखने के ताल्लुक से कहते हुए इन्होंने स्कूल में तलबा की तादाद के बारे में दरियाफ्त की और तमाम तलबा को बुनियादी सहूलियात दस्तियाब में लाने की ताकीद की। वो वना महोत्सव के तहत स्कूल के अहाते में वाक़ इमारतों का एडिशनल कलेक्टर अंकित ने जायजा लिया। बातज़ा नर्सरी का मुशाहिदा करने के मौके पर इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के पौधों की अफजाइश करने के तरीक़ेकार का जायजा लिया। वो वना महोत्सव के तहत अलहदा पौधे लगाकर मुकम्मल सतह पर अहदाफ हासिल करने की अहदेदारों को ताकीद की। ज़िले मंचियाल बेलमपल्ली शहर में CITU के ज़ेर-ए-एहतिमाम मुल्क भर में यौम ख्वाहिश का किया गया इनेकाद। मुल्क भर में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले यौम ख्वाहिश के मुताबिक ज़िले मंचियाल बेलमपल्ली शहर में CITU के ज़ेर-ए-एहतिमाम आंगनवाड़ी व आशा वर्कर सियाली की शक्ल में आडियो दफ्तर पर पहुँचते हुए इनके मुतालबात पर मबनी एक याददाश्त हवाले की। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब कहते हुए कहा कि गुज़िश्ता 25 सालों से कॉन्ट्रैक्ट के बुनियाद पर लिए गए मुलाजमीन को मुलाजिमत की हिफाजत और इस स्कीम के कारकुनों को मुस्तक़ल करने का मुतालबा किया। मरकज़ की मोदी सरकार की तरफ से लाए गए आशा वर्कर इम्तिहानी तरीक़े को मनसूख किया जाए और लेबर कोड के 4 तरीक़े पर फौरी तौर पर अमलावरी की जाए और हर साल 2 करोड़ मुलाजिमत की फ्राहमी अमल में लाने के ताल्लुक से कहने वाली मोदी हुकूमत ने 10 साल से तेलंगाना में एक भी मुलाजिमत की फ्राहमी अमल में ना लाने का इजहार किया। మరి కాంట్రాక్టుల కార్మికుల మరి డిమాండ్స్ చేయడం సందర్భంగా అందరం కూడా కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు అందరం కూడా పాల్గొనడం జరుగుతుంది। ఎందుకంటే గత 20-25 సంవత్సరాలుగా మరి కాంట్రాక్టుగా తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళని పర్మనెంట్ చేయాలని, ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని, కనీస వేతనం 26,000 ఇవ్వాలని చెప్పేసి స్కీమ్ వర్కర్లందరూ పర్మనెంట్ చేయాలని చెప్పేసి మరి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఈరోజు మరి డిమాండ్స్ సందర్భంగా మరి రాష్ట్ర పిలుపు మేరకు ఈరోజు అందరం కూడా కార్మికులము మరి ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। మరి ఈరోజు చూస్తే మరి అందరు కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు ఉద్యోగ భద్రత లేక మరి కనీస వేతనం లేక మరి వెట్టి చాకరీ చేపిస్తున్నటువంటి మన सालूरा देहात में लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का आगाज़ अमल में लाने का मुकामी किसानों ने किया इजहार। सालूरा देहात में लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का आगाज़ अमल में लाया गया है। इससे खबर तमाम किसान मुत्तहिद होकर इजलास का इनेकाद अमल में लाने के बाद इफ्तिताह अमल में लाया गया। गुज़िश्ता मुनाक़िदा इंतख़ाबात के मौके पर रुकन असम्बली की जानिब से दिए गए वादे के मुताबिक दुरुस्तगी अमल में लाकर हवाले करने के बाइस आज सालूरा किसानों की जानिब से MLA को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि इस लिफ्ट इरिगेशन के तहत तकरीबन 1600 एकड़ अराजी पर फसलों की काश्तकारी की जा सकती है और इसी तरह से किनाल की सहूलत भी फ्राहम की गई है, जिससे इस लिफ्ट इरिगेशन का देहातों के किसानों के लिए काफ़ी कारआमद है। इस तमाम किसान पानी को ज़ाय किए बगैर फसलों की काश्तकारी करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मुकामी रुकन असम्बली की जानिब से दिए गए वादों को फौरी तौर पर अमली जामा पहनाते हुए इन गारंटी स्कीमात के समराज से भी हर एक अहल ज़रूरतमंद मुस्तहिक़िन को शनाख्त करते हुए इन्हें इस स्कीम से समराज से फैज़याब करने का इजहार किया। मुकामी रुकन असम्बली की जानिब से न सिर्फ लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का आगाज़ अमल में लाया गया बल्कि हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात के समराज से भी हर एक तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास तौर पर फैज़याब करने के साथ साथ मंडल से मुताल्लिक़ देहातों की तरक्की के लिए फ़ंड्स की मंजूरी अमल में लाए जाने से शुरू होने वाले तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कमेटी प्रेसिडेंट सुरेश पटेल, ए रमेश, नगा राजू, मल्ला लक्ष्मण, डी साइलू, RTC भूमैया, बी लक्ष्मण, साई रेड्डी, सायన్న व दिगर ने शिरकत की। లో భాగంగానే ఈరోజు రైతులు మొన్న వారం కింద మీటింగ్ పెట్టుకొని వారందరూ కలిసికట్టుగా మనం స్టార్ట్ చేసి పంటలు ఒక్క ఎకరం కూడా ఎండకుండా కాపాడాలనే ఉద్దేశంతోనే రైతులందరూ ఉమ్మడిగా మరి ఇక్కడికి వచ్చి మరి ఈరోజు ప్రారంభించడం జరిగింది। ఇదే విధంగా ఏదైతే రైతులకు మేము ఒకటే కోరుతున్నాము, స్థానికంగా రైతు బాంధవుడైన ఎమ్మెల్యే సుదర్శన్ రెడ్డి గారు చొరవతోనే మొన్న ట్రాన్స్ఫారం ఇవ్వడం జరిగింది। దానిలో భాగంగా एरगटला मंडल के बट्टापुर तड़पकल देहात में सैनिटेशन व वन महोत्सव के अलावा अम्मा स्कूल के कामों का DLPO शिवा कृष्णा ने अचानक तनख्वाह अमल में लाई।
एरगेटला मंडल के मुकाम पर DLPO शिवा कुमार ने मंडल के मुकाम पर वाक़ बट्टापुर तड़पकल देहात में सैनिटेशन व वना महोत्सव के साथ साथ अम्मा स्कूल के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि मंडल से मुताल्लिक़ा तमाम देहातों में बड़े पैमाने पर शजरकारी अंजाम देने की ताकीद की और इसके अलावा अवाम को ज़ाती हिफ्ज़ान सेहत और माहौलियाती सफाई का खास ख्याल रखने के ताल्लुक से बताया गया और ग्राम पंचायत अमले के हाथों देहातों में वाक़ ड्रेनेज और सड़क की साफ सफाई अमल में लाने के लिए होदेदारान को ताकीद की। इस प्रोग्राम में MPDO वेंकटेश्वरलू, MPO शिवाचरण, APO वेंकटेश व दीगर ने शिरकत की। असातिज़ा साहिबीन के तबादले को कामयाबी के साथ इनेक़ात अमल में लाए जाने के बाइस DEO दुर्गा प्रसाद को SC/ST टीचर्स यूनियन के ज़ेर एहतमाम तहनीत अमल में लाई गई। ज़िले में हाल ही में मुनाक़िदा असातिज़ा साहिबीन के तबादले व तरक्की को कामयाबी के साथ इनेक़ात अमल में लाने के बाइस ज़िले एजुकेशन ऑफिसर NV दुर्गा प्रसाद को SC/ST टीचर्स यूनियन ज़िले निज़ामाबाद शाख के ज़ेर एहतमाम आज यानी बरोज़ चारशंबे को DEO दफ्तर में इनके चैम्बर में मुलाकात करते हुए इन्हें शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए मुबारकबाद पेश की गई। ज़िले में तकरीबन 800 से ज़ायद स्कूल असिस्टेंट व PET पंडितों की तरक्की व SGT का तबादले को एक मकसद के तौर पर DEO दफ्तर के अमले की जानिब से किए गए ताउन की वजह से दिन रात मेहनत करते हुए कामयाब बनाने के बाइस DEO को खुसूसी तौर पर इजहार तशक्कुर पेश किया। DEO की तहनीत अमल में लाने वाले प्रोग्राम में SC/ST टीचर्स यूनियन रियासती सदर M सायना, ज़िले सदर रमना चंद्रा गायकवाड़, रियासती खजानची नंदी सुशील कुमार, ज़िले के ज़िम्मेदार सुनील कुमार व दीगर ने शिरकत की। ज़िले के मुबारक नगर में वाक़ RBVRR हाई स्कूल में स्पोर्ट्स डे की इफ्तिताही तक़रीब का शानदार पैमाने पर आगाज़ अमल में लाया गया। ज़िले के मुबारक नगर में वाक़ RBVRR हाई स्कूल में स्पोर्ट्स डे की इफ्तिताही तक़रीब का शानदार पैमाने पर आगाज़ अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में सोसाइटी एजाज़ी सदर G महेंद्र रेड्डी, इंचार्ज सेक्रेटरी A सुजीत रेड्डी, स्कूल तालीमी कमेटी सदर P जगत रेड्डी, अलमबना कमेटी सदर के रुकमा रेड्डी व एग्जीक्यूटिव अराकीन तालीमी कमेटी अराकीन के अलावा सदर मुदर्रिस श्रीमती C वीना रेड्डी, एडिशनल HM P श्रीनिवास और असातिज़ा साहिबीन की टीम के अलावा PETs ने शिरकत करते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। इस मौके पर सोसाइटी सदर G महेंद्र रेड्डी ने मुखातिब करते हुए कहा कि तलबा को तालीम के साथ साथ खेल कूद में भी निहायत ज़रूरी है, इसलिए हर तालिब इल्म तालीम हासिल करने के अलावा स्पोर्ट्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की ताकीद की। इस मौके पर तलबा के लिए वॉलीबॉल, हैंडबॉल मुकाबलजात का इनेक़ात अमल में लाया गया। ఓవరాల్ టోర్నమెంట్ స్టార్ట్ చేసాము। ఇది ఎందుకంటే పిల్లలకి ఎంకరేజ్మెంట్ స్పోర్ట్స్లో ఈ ఇయర్ మరి స్పోర్ట్స్ మన ఇయర్ స్పోర్ట్స్ డే ఉంటుంది కాబట్టి పిల్లలు మన డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కానీ స్టేట్ లెవెల్ కానీ కంట్రీ లెవెల్లో కానీ రిప్రజెంట్ చేయనీకే ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే దీంట్లో రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేసి పిల్లలు डिस्ट्रिक्ट गानी स्टेट गानी आने का प्रयत्न किया। शहर में वाक़ प्रगति नगर मनूरकापुर संगम में मुनाक़िदा ताज़ियती इजलास में अनजानी D श्रीनिवास के फर्जंदान D संजय व MP D अरविंद के अलावा MLAs धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता, P राकेश रेड्डी, BJP कांग्रेस साबिक़ अमीर व BRS कायदीन ने हिस्सा लेते हुए तस्वीर पर पेश की खराज ख़िदमत। सीनियर सियासी कायद साबिक़ वज़ीर PCC के साबिक़ सदर अनजानी D श्रीनिवास के दिना कर्मल शहर के प्रगति नगर मनूरकापुर संगम में इनेक़ात अमल में लाया गया में अनजानी D श्रीनिवास के फर्जंदान साबिक़ अमीर D संजय, MP D अरविंद के अलावा अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता, P राकेश रेड्डी, साबिक़ MLC विजय गौड़, साबिक़ MLA आकुला ललिता के साथ साथ ज़िले BJP सदर के दिनेश, कांग्रेस BJP के कायदीन मनूरकापुर कायदीन अवाम ने हिस्सा लेते हुए अनजानी D श्रीनिवास की तस्वीर पर खराज ख़िदमत पेश की। जितेंद्र तेलंगाना रियासत के नए DGP मुकर्रर। तेलंगाना हुकूमत ने IPS अहदेदार जितेंद्र को रियासत का नया DGP मुकर्रर किया है। मौजूदा DGP रवि गुप्ता को महकमे दाखिला के स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर तबादला किया गया है। जितेंद्र 1992 बैच के IPS अफसर हैं। इन्होंने मुतहदा आंध्र प्रदेश में निर्मल ASP के तौर पर काम किया। इसके बाद बेलमपल्ली के एडिशनल SP के तौर पर खदमात अंजाम दी। इन्होंने महबूब नगर और गुंटूर जिले के SP के तौर पर भी खदमात अंजाम दी, जहाँ निक्सल का असर ज्यादा है। कुछ अरसा दिल्ली में CBI में काम किया। वो 6-2004 के दरमियान ग्रे हाउंड्स के इंचार्ज थे। DIG विशाखापट्टनम रेंज के तौर पर खदमात अंजाम दी। तेलंगाना तहरीक के दौरान वरंगल रेंज के DIG के तौर पर काम किया। APCID कमीशन ऑफ इंक्वायरी विजिलेंस और इन्फोर्समेंट में काम किया। इन्होंने हैदराबाद कमिश्नरेट में एडिशनल ट्रैफिक कमिश्नर, तेलंगाना लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट के एडिशनल DGP और महकमे मुहाफिज के DG के तौर पर काम किया। वो इस वक्त महकमे दाखिला
शाखा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वो अगले साल सितंबर में रिटायर्ड हो जाएंगे। रियासती मालियाती शोबे को सही तरीके से मुनज़्ज़म करने से खासिर होने वाले रेवंत रेड्डी अब फंड्स को इकट्ठा करने के लिए एक खतरनाक तरीके का इंतखाब करने का BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने किया इजहार। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कहा कि तेलंगाना इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले 20,000 करोड़ मालियाती 400 एकड़ हुकूमत के अराज़ियात को प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में रखते हुए 10,000 करोड़ इकट्ठा करने के ताल्लुक से इत्तला मौसूल होने का इजहार किया। वो इसके लिए दरमियानी फ़र्द के तौर पर एक मर्चेंट बैंकर को सालस के तौर पर मुकर्रर करके 100 करोड़ रुपए का कमीशन देने को तैयार होने के ताल्लुक से मीडिया में खबरें आने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बगैर सोच समझ के किए गए इक़दाम की वजह से तेलंगाना की तरक्की मुस्तकिल तौर पर रुक गई है, जिससे नई सरमायाकारी नहीं होगी और सनतों का क़याम अमल में ना लाने के बाइस हमारे होनहार सुपुतों को मुलाजिमत के बजाय खतरा होने पर फिक्रमंदी का इजहार किया। अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने शहर के मिर्ची कंपाउंड पर वाक़ क़यामगाह पर शज्जकारी अंजाम दी। ज़िले निज़ामाबाद के मिर्ची कंपाउंड के पास अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने अपने क़यामगाह पर शज्जकारी अंजाम दी। बातज़ा इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि हर एक फ़र्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत पौधे लगाए, क्योंकि पौधे लगाने से बारिश होगी और आने वाली नस्ल को बेहतर मुस्तक़बिल मिलने का इजहार किया। ఆయన ఏదైతే 370 ఆర్టికల్కు దానికి నిరసన తెలుపుతూ తన మంత్రి పదవిని రాజీనామా చేసి జన్సంఘ్ వ్యవస్థాపకులు విద్యావేత్త కల్కట్టా యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్గా 33 సంవత్సరాల్లోనే పదవిని ఆరోహించిన మహానుభావుడు. ఏదైతే एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेगा, భారతదేశ ఔన్నత్యానికి ప్రమాదం ఉంది. 370 ఆర్టికల్ తోటి యూనిటీకి దెబ్బతీసే విధంగా ఇది 370 ఆర్టికల్ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. దానికి వ్యతిరేకిస్తూ తొలి పరిశ్రమల శాఖ మంత్రిగా ఆయన రాజీనామా చేసి हैदराबाद में मुनाक़िदा स्विफ्ट अबाकस मुकाबला जात में निज़ामाबाद के तलबा का बेहतरीन मुजाहरा। हैदराबाद में वाक़ शमसाबाद क्लासिक कन्वेंशन 3 में मुनाक़िदा सिर्फ रीजनल रियासती सतह के प्रोडिजी 2024 में इनेकाद अमल में लाए गए। निज़ामाबाद स्विफ्ट अबाकस में प्रगति नगर से ताल्लुक़ रखने वाले 38 तलबा ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसमें 4 तलबा ने 1 रनर अप ट्रॉफ़ी हासिल की, 6 तलबा ने 2 रनर अप ट्रॉफ़ी हासिल की और 6 तलबा ने 3 रनर अप ट्रॉफ़ी हासिल की और 21 तलबा ने बेहतरीन मुजाहरा करने वालों की ट्रॉफ़ी हासिल की। बातज़ा निज़ामाबाद का रियासती सतह पर नाम रोशन करने वाले तलबा सातिज़ा साहिबिन को हैदराबाद में तहनीत अमल में लाते हुए मुबारकबाद पेश की गई। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत ने सीनियर IPS अहदेदार जितेंद्र को रियासत का नया DGP किया मुकर्रर। वो मौजूदा DGP रवि गुप्ता को महकमे दाखिला के स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर तबादला करते हुए हुकूमत ने किया मकतूब जारी। शहर के प्रगति नगर में वाक़ मनोरकापुर संगम में मुनाक़िदा साबिक़ा वज़ीर व अनजानी DC निवास की ताज़ियती इजलास में साबिक़ा मेयर D संजय व MP DRB MLAs धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता P राकेश रेड्डी BJP कांग्रेस BRS कायदीन ने हिस्सा लेते हुए इनकी तस्वीर पर पेश की खराज अक़ीदत। हुकूमत की जानिब से बावखार तरीके से रूबे अमल में लाए जाने वाले वना महोत्सव को ज़्यादा तरजीह दी। रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत जिले कलेक्टरान को किया अहकामात जारी। मौसमी अमराज के फैलाव को रोकने के लिए अवाम क़ब्ल वक्त एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। जिले के अवाम के लिए कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाने का जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। रियासती मालियाती शोबे को सही तरीके से मुनज़्ज़म करने से CM रेवंत रेड्डी खातिर है। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने सहाफ़ती नशे से किया खिताब।
शहर के मुबारक नगर में वाक़ RVBRR स्कूल में स्पोर्ट्स डे की इफ्तिताही तक़रीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। इफ्तिताही तक़रीब में इंतजामिया कमेटी सदर महिपाल रेड्डी HM व असातिज़ा साहिबीन तलबा ने शिरकत। जिले निजामाबाद में ग्रुप 2 ग्रुप 3 कोचिंग का महकमे अफीसी बहबूद की जानिब से उर्दू घर अहमदी बाजार पर किया गया आगाज। तलबा से इस्तिफादे की अपील। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।